मेरी मामी ने कहा कि मेरे पाँव पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरे पाँव पर थोड़ा सा तेल लगा दो। मैंने कहा ठीक है। मुझे नहीं पता था कि आज क्या ख़ास होने वाला है। घर पर इस वक्त मामू मौजूद नहीं थे। मेरे मामू की उम्र ज़्यादा थी, लेकिन मामी बहुत ही कम उम्र की थी। उनकी उम्र तकरीबन 25 साल थी। मामू ने पसंद की शादी की थी क्योंकि मामू खाते पीते घर से तल्लक रखते थे, उनके पास बहुत पैसा था। इसलिए ममानी की उम्र बहुत ही ज़्यादा कम थी। उन्होंने पसंद से शादी की थी, वो हमारी फैमिली की नहीं थी। मैं शहर आया हुआ था कॉलेज पढ़ने के लिए। मैं हॉस्टल में रहना चाहता था, लेकिन मामू ने मजबूर करके मुझे घर पर रहने के लिए कहा। मैं अब मामू के घर ही रहने लगा था। लेकिन आज काफ़ी अजीब होने वाला था। मुझे नहीं पता था कि ममानी मेरे बारे में क्या सोचती है। आज जो कुछ वो सोच रही थी शायद अब बहुत बुरा होने जा रहा था। मैंने पाँव पर तेल लगाना शुरू किया। मुझे लगा कि उनके पाँव पर मोच आई है। उनका नाम रुखसार था। अब रुखसार मुझे कहने लगी कि तुम थोड़ा हाथ आगे बढ़ा सकते हो। मुझे काफ़ी अजीब लगा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उनके जिस्म को देखने के बाद मुझे भी काफ़ी अजीब लगा क्योंकि वो बहुत ही मुलायम खूबसूरत थी। मैं जैसे-जैसे हाथ आगे बढ़ा रहा था, उसे काफ़ी अजीब लग रहा था। मैं उनके चेहरे से साफ देख रहा था कि उसे ये खेल बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। वो इस खेल को शायद अच्छी तरह से जानती हैं। वो जो सोच रही थी, शायद मैं ऐसा नहीं सोच रहा था। मैंने अपना हाथ पीछे किया, पाँव पर तेल लगा कर वहाँ से उठने लगा। "तो कहाँ जा रहे हो तुम? तुम प्लीज़ बैठो ना।" मैंने कहा कि बस मुझे चलना चाहिए। मैंने जो काम आपने कहा वो कर दिया। "नहीं, आओ तो सही। तुम ऐसे कहाँ जा रहे हो? बैठो ना।" बड़े प्यार से उन्होंने मेरे पास एक बार फिर मुझे अपने पास कर कर कहा कि बैठो ना। मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बैठने को कहा। "क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते?" मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। मैंने कभी भी आपको इस नज़र से नहीं देखा। मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे समझ आ चुकी थी कि वो क्या चाहती हैं। वो चाहती थी कि मैं मुकम्मल उनके साथ खेल पाऊँ, इसलिए उन्हें काफ़ी शायद इस खेल में अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोच रहा था। इस बार शायद मैं भी अपने ऊपर काबू नहीं पा रहा था। मेरे हिस्से को जैसे उन्होंने देखा तो उसे शायद काफ़ी अच्छा लगा। अब मेरे मना करने के बावजूद भी उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया। जैसे-जैसे वो खेल रही थी, अब मैं भी शायद इस खेल का हिस्सा बनने जा रहा था। मेरे हिस्से के साथ जैसे उसे खेलना अच्छा लग रहा था, उसी तरह मुझे भी अब ये खेल काफ़ी समझ आ चुका था। मैं अब सब रिश्ते भूल चुका था कि मेरा उससे क्या रिश्ता है। बस मैं ये जानता था कि अब जो कुछ होने जा रहा है, मैं शायद अब इसे नहीं रोक सकता। अब वो अपने तरीके से खेल रही थी। मैंने बस इतना पूछा कि क्या आपने ऐसा कुछ मामू के साथ भी किया है? नहीं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया, क्योंकि उन्हें ये काम शायद पसंद नहीं है। मैंने कभी कोशिश भी नहीं की, लेकिन तुम तो मुझे किसी बात से मना नहीं करोगे। मैंने कहा ठीक है, मैं अब आपको कैसे रोक सकता हूँ? जैसे आप चाहें खेल सकती हैं, भला मैं आपको रोक सकता हूँ? नहीं, मुझे लगता है कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मैं ये खेल खत्म कर देती हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं। आंसर बताओ ना। मैं पूछ रही हूँ कि क्या तुम्हें ये खेल पसंद है? हाँ, हाँ, मुझे बहुत पसंद है। आप अच्छी तरह से खेल सकती हैं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छी पोजीशन बना कर दी और मुझे कहा कि खेलो, क्योंकि ये उनका पहला तजर्बा नहीं था, लेकिन मेरा तो पहला तजर्बा था, इसलिए मुझसे शायद सही तौर पर नहीं हो पा रहा था। थोड़ी देर के बाद उन्होंने खुद कोशिश करके मुझे खेलना सिखा दिया। मुझे अब अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी। शायद जिंदगी का सबसे ज्यादा सुकून मुझे अब मिला था, जब मैं अपनी मंजिल को पा चुका था। मैंने अब उनके चेहरे पर भी देखा तो उन्हें काफ़ी खुशी मिल चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो जैसे छोटे बच्चे को सिखाते हैं, इस तरह मुझे ये खेल सिखा रही थी। मेरे लिए ये काफ़ी अजीब ज़रूर था, लेकिन मैं अब मुकम्मल तौर पर खेलना जान चुका था। मुझे उन्होंने कहा कि तुम स्पीड से खेलो। मैं अब बहुत ज़्यादा तेज़ खेल रहा था। मुझे मसला थोड़ा-सा लग रहा था कि मुझसे शायद सही नहीं हो पाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे थकने वाला हूँ, मैं ज़्यादा नहीं खेल पाऊँगा। जिस पर मुझे उन्होंने कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे कुर्सी पर बैठा लिया और इस बार वो मुझसे खुद सब कुछ खेलना चाहती थी, इसलिए उन्होंने खुद ही मेरे साथ खेलना शुरू कर दिया। इस बार मैं खुद भी बहुत ही ज़्यादा हैरान था। इस बार बात जिस तरह खेल रही थी मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। उनका ये खेल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। वो काफ़ी स्पीड से खेल रही थी और जैसे-जैसे वो खेल रही थी उन्हें ये खेल बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। मेरे लिए ये थोड़ा-सा अजीब ज़रूर था। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे एक ख़ास पोज़ीशन बना कर दी। ये लड़कों वाली पोज़ीशन थी। लड़कों वाली पोज़ीशन में तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मुझे कहा कि जो भी है, अरे कभी भी उन्होंने नहीं खेला था। मैंने कहा कि आंटी यहाँ से थोड़ा-सा मुश्किल नहीं हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं होता। तुम खेलना चाहते हो, मुझे समझ आ चुकी थी कि तुम पहला तजुर्बा करना चाहते हो, इसलिए
मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुमसे अपनी दोस्ती पक्की करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि अब हमारे बीच किसी किस्म की कोई भी गलतफहमी हो, इसलिए तुम अच्छी तरह से खेल सकते हो। मैं नहीं चाहती कि अब हमारे बीच किसी किस्म की ऐसी कोई भी गलतफहमी हो, तुम बस प्यार से खेलो। मैंने जैसे ही कोशिश की तो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए परेशानी की वजह से वो रास्ते से हट गए। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मुझे तो लगा था कि इतनी आसानी से तुम खेल पाओगे, थोड़ा सा तो ख्याल कर लो। मैं नहीं चाहती कि अब इस बारे में किसी किस्म की कोई भी बात हो। जो कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं खुद भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने कभी भी नहीं चाहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने प्यार से खेलना शुरू किया तो आसानी से खेल मुकम्मल कर चुका था मैं। अब जैसे जैसे खेल रहा था उनके चेहरे से मुझे खुशी नजर आ रही थी। मैं भी अब इस खेल में बहुत ही ज्यादा खुश था। थोड़ी देर के बाद हम दोनों थक चुके थे, हम काफी खुश थे। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। फिर मैं जब भी मेरा दिल करता मैं मामानी के साथ खेलना शुरू कर देता, उससे भी अच्छा लगता था। घर में हम अक्सर अकेले होते थे। जब मामू काम पर जाते थे तो मैं भी कॉलेज का बहाना करके घर से निकल जाता था और फिर थोड़ी देर बाद वापस आ जाता था और फिर अच्छी तरह से खेलता था। इस तरह मेरी कहानी चलती रही। इस कहानी का दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द इस कहानी का दूसरा पार्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएगा।